रिलैक्स, it'll be fine. रिलैक्स। अब बताओ, इतनी परेशान क्यों हो? कुछ काम था तो फोन कर लेती। इतनी रात को मेरे घर। क्या हुआ, प्रज्ञा ने कुछ कहा क्या? कहा नहीं, उसने कर दिया। वो तो होना ही था। क्या किया उसने? उसने मेरी बेस्ट फ्रेंड चली गई। इतना अटैच तो मैं कभी अपने मम्मी पापा के साथ भी नहीं हुई जितना आलिया के साथ थी। मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है, बहुत अकेला फील हो रहा है। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। उसे पैकिंग करने तक का टाइम नहीं दिया, 5 मिनट भी नहीं दिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिली तो उसे वाया सिंगापुर भेज दिया। एंड यू नो व्हाट, पूरब पूरब खुद उसे छोड़ने गया था। पूरब के थ्रू भेजा उसे, जिससे वो इतना प्यार करती है, वो उसे घर से बाहर लेके। निखिल, तुम तो मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे ना? कैसे? प्रज्ञा ने तुम्हें सीईओ बनाने का ऑफर दिया तो, और उसने कहा कि तनु को एक्सपोज कर दो। वो मेरी पैकिंग करके तुम्हें कह के इसे दिल्ली छोड़ के आओ, तो तुम तो ऐसा नहीं करोगे ना? तुम क्या 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 कह क्या रही हो तुम स्वीटी? ऑफ कोर्स नॉट तनु। मैं कभी सोच भी नहीं सकता ऐसे। तुम ना रहने ही दो। प्रज्ञा जब तुम्हें ऑफर देगी ना तो तुम ऐसी पार्टी बदल दोगे। लास्ट टाइम भी तुमने ऐसा ही किया था। जब प्रज्ञा ने तुम्हें ऑफर दी तो तुम आ गए मुझसे लड़ाई करने, मुझे डांटने। ये तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और हम मरते मरते बचे। और तुम्हें तुम्हें अक्ल आ गई, तुम्हें प्रज्ञा का सच पता चल गया। पर मुझे डर है कि वो कहीं फिर से तुम्हें लालच न दे दे। ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट। मैं सोचना नहीं चाहती निखिल, पर ये सारी बातें बार बार मेरे दिमाग में आती है। प्रज्ञा कितनी ज्यादा पावरफुल हो गई है। उसके साथ पूरा आकाश, रचना, दादी सब है, और मैं बिल्कुल अकेली। इस तरीके से मैं कैसे अपने हक लूंगी? अभी से शादी कैसे करूंगी? और अगर मेरी अभी से शादी नहीं हुई तो अभी के प्रॉपर्टी में हमारा नाम नहीं होगा। हम हमारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। I'm sorry बेबी। मम्मा ने आपको बहुत सारे प्रॉमिस किए थे ना, पर आपकी मम्मा उसे अकेले पूरा नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दो। ये बच्चा तुम्हारा नहीं हमारा है, तो जब ये है तो हम साथ हैं। हम साथ हैं इसे इसका हक दिलाने में। मैं साथ हूं तुम्हारे साथ प्रज्ञा की लड़ाई में, समझी तुम? मैं उसे उस घर से निकलवा कर रहूंगा। दैट्स अ प्रॉमिस। बहुत हो गया लुका छिपी का ये खेल। अब जो भी वार होगा ना सामने से होगा। जितना जल्दी उस आलिया को उस घर से निकाला ने लोगों ने, उससे भी जल्दी इस प्रज्ञा को उस घर से मैं निकलवाऊंगा। दैट्स अ प्रॉमिस। निखिल, तुम सिर्फ बोलते रहोगे या कुछ करो? नहीं नहीं नहीं, कुछ बोलना नहीं। प्लान है, प्लान इज ऑलरेडी मेड। बस उसे रोल करना इनटू एक्शन। बस सिर्फ एक एज यूजुअल प्रॉमिस, तुम मेरे साथ होनी चाहिए, राइट? तुमने डिसाइड किया ना, हमें बच्चे के लिए करना है। बस सिर्फ एक कंडीशन, इस लड़ाई में तुम मेरे साथ रहो। दैट्स इट, राइट? एवरीथिंग विल बी फाइन। निखिल, मैं चलती हूँ। वो क्या है कि अभी घर पे अकेला होगा, मुझे घर जाना है। वरना क्या है, अभी को अकेला देख के प्रज्ञा ना मौके का फायदा उठाएगी। वो उसके सामने अपनी इज्जत बढ़ाएगी और अभी से ना गोंद की तरह चिपकी रहती है। तो मैं घर चलती हूँ, बाद में मिलती हूँ। Sure. गोंद के इस मजबूत जोड़ का कुछ करना ही होगा। अपने अंदर के जानवर को जगाना ही होगा।
कुछ भी नहीं, सांसों से मोहलत जरा मांग लेना, यूं उठ के जाते नहीं, या फिर तुम मुझे ले चल संग अपने जिधर तू चला। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, हाँ तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। क्या सोचा था और क्या हो गया? इन्होंने मेरी दिल की बात सुनने के लिए इतना कुछ किया, कितने खुश थे, पर अब कितने उदास हैं। अगर ये मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? पूरा सिक्योरिटी को बुलाकर इसे पार का रास्ता दिखाओ। एक लड़का था दीवाना सा, एक लड़की पे वो मरता था, छुप छुप के चोरी चोरी गाने लिखा करता था। कुछ कहना था शायद उसे, पर जाने किससे डरता था। जब भी उससे मिलता था तो यही पूछा करता था कि प्यार है या नहीं। इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब न जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल न जाऊं कहीं। देखा जब से चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं। क्या प्यार है? मैं तो अपनी फुकी से बहुत प्यार करता हूँ। क्या अभी मेरी फुकी मुझसे प्यार करती? पता लगा सकते हैं? पता करें? I love you. मुझे नींद I love you not. नहीं है अकेले ख्वाबों I love you. आया कर, I love you not. नहीं चल सकूंगा तुम्हारे बिना मैं, मेरा तुम सहारा बनो। एक तुम्हें जाने के अलावा और कुछ हमसे होगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। देखा देखा, आई लव यू है। सच सच सामने आ गया। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो ना? जी नहीं, ये तो आपने चीटिंग कर दी। आपने बीच में ही रोक दिया, इसलिए ये आई लव यू नॉट ही माना जाए। ये आई लव यू नॉट क्यों माना जाएगा? तुमने देखा कि आई लव यू आया था, ये लास्ट वाला है। तुम चीटिंग कर रही हो। अब मैं करूंगा, तुम इसे पकड़ो। अब देखो कैसे सच सामने आता है। यू लव मी, यू लव मी नॉट। You love me not. I love you. उड़ते पतंगों में, होली वाले रंगों में, I love you. दोनों यार। उड़ते पतंगों में, होली वाले रंगों में, झूमेंगे फिर से दोनों यार। वापस तो आ जा यार, सीने से लगा जा यार, दिल तो हुए हैं जार जार।
भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओए। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, टूटी यारियां मिला दे ओए। प्रज्ञा ने अपनी सारी हदें पार कर दी। हाउ कैन शी जस्ट, मैं बाहर थी तो उसे गले लगा लेगी। मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसका मतलब ये नहीं वो नाजायज फायदा उठाएगी। वरना मेरी खूबसूरती के आगे अभी उसे एक नजर नहीं दिखे। मैं अब अबॉर्शन भी नहीं करवा सकती। कर दिया तो अभी तो मुझे बिल्कुल नहीं देखेगा। इसे तो हमारे बीच रहना ही होगा, और जिसे नहीं रहना वो है प्रज्ञा। उसे तो अभी की लाइफ से जाना ही होगा। तो अब मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो खुद को प्रज्ञा से बचाऊं, या खुद को बचाने के लिए प्रज्ञा की जान ले लूं। आई लव यू। फिर वही सब। कल ही तो मैंने सोचा था कि कभी कमजोर नहीं पड़ूंगी, पर फिर इनकी आंखों में देखते ही अब क्या करूं। देख, मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैंने कहा था ना कि मुगैम्बो के अंदर मेरी फुगी छुपी हुई है। मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे बुलवा कराऊंगा। बोलो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। ओह गॉड, अब जो कह दिया उससे कैसे मुकर जाऊं? चुप क्यों? शर्मा रही हो क्या? चलो अब इतना तो बोल दो कि मैं सच बोल रहा हूँ। बोल दो कि मेरे सामने आने से तुम कमजोर पड़ जाती हो और मुझे गले लगाने का। अरे मुझे पता ही नहीं था कि आप इतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। मेरी इतनी सी एफर्ट का इतनी जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। मेरा काम तो बड़ी आसानी से हो गया। काम? कैसे काम? देखिए ना, आप थोड़ी देर पहले आप उदास थे, आप खुश हैं। मुझे जो करना था मैंने कर दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए, मतलब मैं बॉस हूँ आपकी, और हमारी ऑफिशियली दोस्ती भी हो चुकी है। तो दोस्ती के नाते मैं आपको उदास नहीं देख सकती, और बॉस होने के नाते मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। क्योंकि अगर आप उदास रहेंगे तो उसका असर मेरी बिजनेस पे पड़ेगा। इसलिए इसका मतलब कि मैं नाटक कर रही थी। तुम नाटक नहीं कर रही थी। जो कुछ भी मैंने फील किया ना वो रियल था। नाटक तुम आप कर रही हो। क्यों इमोशनल हो रहे हैं? मैंने कहा ना तुम्हारे बोलने से क्या होता है? मैंने जो फील किया उसका क्या? हा? आपने जो फील किया उसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन मैं नाटक कर रही थी सिर्फ आपको खुश करने के लिए। तुम झूठी हो। आप झूठी? अच्छा, तुम एक्टिंग कर सकती हो ना, लेकिन तुम्हारा दिल तो एक्टिंग नहीं कर सकता। मतलब ये है कि तुम अपने इशारों से अपने दिल की धड़कनें को नहीं बढ़ा सकते। वो तभी बढ़ते हैं जब आप किसी से प्यार करते हो। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, मैं अपने धड़कनों को भी कंट्रोल कर सकती हूँ। अच्छा, इतनी बड़ी सुपर वुमन हो। ठीक है, तो गले लगो और बोलो अपने दिल की धड़कनों को कि वो तेज ना हो। आप इसे गेम क्यों बना रहे हैं? गेम तो तुमने ही शुरू की थी। मेरी आंखों में देखो और बोलो अपनी आंखों को कि वो झुके नहीं। गले लगो मुझसे। मुझे नहीं लगना गले। गले क्यों नहीं लगना? मुझे गले नहीं लगना। क्यों? क्योंकि तुम पकड़ी जाओगे। अरे आप चुप होने का क्या लेंगे? झप्पी। इससे अच्छा तो आप चुपचाप ही ठीक है। अब पंगा लिया है तो आना तो पड़ेगा ही ना।
अरे मुझे मुझे कुछ नहीं निभाना, ना दोस्ती ना बॉसगिरी ना ये पंगा। हटिए, मुझे नींद आ रही है। अरे ऐसे कैसे नींद आ सकती है? प्यार में तो इंसान की नींद उड़ जाती है। अरे मुझसे भी मोहब्बत कर लो यार, बहुत नींद आती है। गुड नाइट। देखो अब गुड नाइट तो तभी होगा जब तुम मेरी सपनों में आओगी। सपनों में देखना क्या क्या करवाता हूँ मैं तुमसे। आज का ये दिन मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, और अगर तुमने मुझसे झूठ भी बोला है तो मैं चाहूंगा कि यही झूठ तुम मुझसे रोज बोलो। ये मैंने क्या किया? उन्हें सब सच बोल दिया? नहीं, तनु से जीतना है तो अपनी इस लड़ाई की आखिरी पड़ाव में मुझे खुद पर कंट्रोल रखना होगा। आज जो भी हुआ, काश ऐसा रोज हो। ये रोज ऐसे उदास रहें और मैं रोज इन्हें गले लगा लूं। इस प्रज्ञा ने तो मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। कैसे दूर करूं अभी से? कल रात को भी छिपकली की तरह चिपकी हुई थी अभी के साथ। ऐसे तो अभी उसकी तरफ खिंचा चला जाएगा, और कहीं प्रज्ञा ने अभी को बता दिया कि वो उससे प्यार करती है तो? निखिल, चल क्या इधर, जल्दी आओ। निखिल, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं ठीक से सो ही नहीं कर रहा। इतनी प्रॉब्लम थी तो फोन करती, कल रात को ही मिलने आता तुमसे। मैंने जो देखा है ना, मुझे तो लगता है मैं कभी भी ठीक से सो नहीं पाऊंगी। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मैंने देखा कि अभी और प्रज्ञा एक दूसरे को गले लगा रहे थे, और वो दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए थे जैसे कभी छोड़ेंगे ही नहीं। वो प्रज्ञा अभी को पाने का एक मौका नहीं छोड़ रही। वो सब कुछ कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए। ऐसे तो मेरा पता कट हो जाएगा निखिल। रिलैक्स, कोई बात नहीं, उसे जो करना है करने दो, समझी ना? उस प्रज्ञा नाम की चीज का पत्ता निकाल चुका हूं मैं, फॉर एवर एंड एवर, समझी? ऐसा प्लान बनाया है कि अभी की दुनिया से तो क्या, इस दुनिया से सदा के लिए चली जाएगी वो। ट्रस्ट मी, कुछ दिनों की बात है। जस्ट बेयर इट। पर वो कैसे? रॉबिन, यार कल रात को मैंने तनु को भी डांट दिया था, उसे भी जाकर सॉरी बोल लेता हूं। तनु, 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 शायद नीचे ब्रेकफास्ट खाने गई होगी। तनु, हाँ अभी। क्या रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम? उसे क्या अंदर बुलाना चाहती हो? सॉरी, आदत से हो गई है। आदत है तो फिर प्लान भी बता देती ना उसको। प्लान तो तब बताऊंगी ना जब तुम मुझे बताओगे अपना प्लान। क्या प्लान बनाया तुमने? फुल प्रूफ प्लान है प्रज्ञा को मारने का। प्रज्ञा को मारने का? मैं भी दिन रात यही सोचती रहती हूँ कि प्रज्ञा को मार दूं। कल रात को भी मेरे मन में यही ख्याल आया था कि उसे जान से मार दूं। फिर मेरे बच्चे का ख्याल आ गया मुझे। स्टूपिड, तुम्हारे जैसा प्लान नहीं कि चाकू उठाया और बस फेल हो गए। सोच समझ के प्लान बनाया, पूरी रात जागा था मैं। प्रज्ञा को मारने का प्लान ऐसा है कि एक्सीडेंट लगेगा, एक ट्रक वाला आएगा और ऐसा लगेगा कि बाइक को अवॉइड कर रहा था और फिर प्रज्ञा का एक्सीडेंट होगा। टमाटर की तरह पिस जाएगी वो। एक्सीडेंट? वाह। अब वैसे तुम्हें मेरी डिलीवरी डेट पता है क्या? हाँ पता है। तो
नहीं क्यों नहीं, क्योंकि तुम जो प्लान बता रहे हो ना उसे पूरा होने में 2-3 महीने लग जाएंगे। तब तक या तो प्रज्ञा मुझे घर से बाहर निकाल देगी या तो मेरी डिलीवरी हो जाएगी। तनु 1-2 महीने मेरे पास भी नहीं है। मैंने कहा तुम्हें फुल प्रूफ प्लान है और ये प्लान कल ही एग्जीक्यूट करना है। इसकी प्लानिंग अरेंजमेंट सब कुछ मैंने ऑलरेडी कर दी है, सिर्फ एग्जीक्यूट करना बाकी है और इसे एग्जीक्यूट तुम करोगी। मैं कैसे करूंगी? बताता हूं। मेरे प्लान के मुताबिक तुम्हें प्रज्ञा को मेरी बताई हुई जगह पर लेके आना है ठीक 5 बजे शाम को, और वो जगह है साइन का जो क्रॉसिंग है ना उस रोड पे। राइट, एक्चुअली करेक्ट। प्रज्ञा और मैं तो बेस्ट फ्रेंड है ना। मैं प्रज्ञा को बोलूंगी चलो शॉपिंग करने साइन जाते हैं, तो वो भी बोलेगी चलो बहन। स्टॉप बीइंग स्टूपिड तनु। प्रज्ञा आएगी, खुद आएगी, उसकी डेस्परेशन उसे वहां लाएगी, समझी? कोई है यहाँ पर। लाइट चालू करो, लाइट चालू करो। माय गॉड, सरला आंटी, ये उनका कमरा है। इन्होंने अपनी बेटी की मौत की सारी प्लानिंग सुन ली। ताई जी ढोकला कितने? अरे पूछ क्या रहा है? रेस्टोरेंट में बैठे हैं क्या हम? रॉबिन इधर आ। रॉबिन इधर आ। तू मेरी नकल क्यों कर रही है? मम्मी जी, आप कोई एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ी बैठे हो जब मैं आपकी नकल करूंगी। बार बार तू मेरी तरह ढोकले क्यों ले रही है? तो ये तो मैं भी कह सकती हूँ ना मम्मी जी कि आप भी मेरी नकल कर रही हैं, क्योंकि आप भी बार बार ढोकले ले रही हैं। मुझे पसंद है इसलिए मैं ले रही हूँ। तो मुझे भी तो पसंद है ना ढोकले, इसलिए मैं भी ले रही हूँ। तूने पहले क्यों नहीं लिए? तो पहले पसंद नहीं थे, अभी पसंद है तो अभी ले लिए। ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे तो ठीक है ना। चुप करो दोनों। पीछे देखिए ना। हद हो गई है। अरे खाने की टेबल को तुमने लड़ाई का मैदान बना दिया। हाँ दीदी आप चुप करो, इन दोनों को मैं ठीक करती हूँ। रॉबिन, इन दोनों के लिए ना एक एक प्लेट ढोकले और लगा दे, वो भी हरी मिर्च के साथ, ताकि खा के ना सी सी करती हुई खामोश हो जाए। क्या बात है, आज सब लोग डाइनिंग टेबल के बदले हॉल में बैठे? ब्रेकफास्ट में कुछ खास बनाए क्या? यहाँ परिवार हो साथ, खाए साथ, हंसे साथ, जहाँ अपनों का हो साथ, वहाँ खुशियों का हो वास। अभी तुम भी आके नाश्ता कर लो हमारे साथ। वैसे ही बहुत भूख लगी थी। अरे क्या बात है, सबको परेशान करने वाली आज खुद परेशान खड़ी है? ऐसे अच्छा भी बुलाकर कभी कभी जब डॉक्टर आता है ना इसकी माँ को देखने के लिए, तो ये ऐसे ही उदास रहती है। तू जाके इसका मूड ठीक करके। और सुन, ये आज खाया भी कुछ नहीं है। तो मैं क्यों चाहूं? मैं बोल रही हूँ ना, इसलिए। क्या हुआ, ऐसे भूत बनकर क्यों खड़ी हो? ये मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाया। ढोकला? ये कोई ऐसा वैसा ढोकला नहीं है, अरे डिजाइनर ढोकला है। अभी द रॉकस्टार के हाथों का ढोकला है। तुम इसे खाओगी तो भटकना बंद करोगी, सीधा मोक्ष मिल जाएगा तुम्हें। कैसा लगा ढोकला? वैसे तो मैं ढोकला खाती नहीं, लेकिन ये वर्ल्ड का बेस्ट ढोकला है। इतना टेस्टी है, मन कर रहा है कि आगे का मैं कंप्लीट करता हूँ कि जिसके हाथों का बना है उसके हाथों को मैं किस कर लूं, है ना? आप चाहते हैं मैं आपके हाथों को किस करूं? अरे मेरा नहीं, रॉबिन, ये हाथों को किस कर लो, क्योंकि ढोकला रॉबिन ने बनाया। लेकिन अभी अभी तो आपने कहा कि आपके हाथों का ढोकला। क्या हाथ देके खड़े? अभी ढोकला किसके हाथों में? मेरे हाथों में। तो ढोकला किसका हुआ? मेरे हाथों का। तो मेरे हाथों का ढोकला तुम्हारे पास। वो मैं बस तुम्हारे मूड को थोड़ा हल्का कर रहा था, जैसे कल रात को तुमने मेरे मूड को हल्का किया था। तो अब हिसाब बराबर, रिटर्न फेवर। और तुम टेंशन मत लो, अभी डॉक्टर आता ही होगा, रिपोर्ट अच्छी आएगी। अगर तुम चाहो तो आंटी को ये ढोकला खिला दो।
ढोकला खाएंगी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। अभी ने कल रात इतनी प्लानिंग की थी, उसका नतीजा अब नजर आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, देर आए दुरुस्त आए। डॉक्टर के आने से पहले मैं एक बार माँ से मिला थी। इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, चलो जी